हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और मॉडर्न टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, साइबर रेजिलेंस। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ साइबर अटैक को प्रिवेंट करने पर फोकस नहीं करती, बल्कि ये भी इंश्योर करती है कि अगर अटैक भी हो गया तो बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। इसी कैपेबिलिटी को हम साइबर रेजिलेंस कहते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक हो गया। अगर कंपनी के पास सिर्फ सिक्योरिटी कंट्रोल्स है और बैकअप नहीं है तो बिजनेस कंटिन्यूटी स्टॉप हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के पास बैकअप सिस्टम्स, अल्टरनेट सर्वर्स, डिजास्टर रिकवरी प्लान और ट्रेन्ड रिस्पॉन्स टीम है तो बिजनेस जल्दी रिकवर हो जाएगा। यही साइबर रेजिलेंस का पर्पस है। आज के सेशन के एंड तक आप आज हम सीखेंगे सेशन के एंड तक कि साइबर रेजिलेंस क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलेंस में डिफरेंस, साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क, रेजिडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी, बैकअप एंड रिकवरी, रेजिलेंस असेसमेंट एंड साइबर रेजिलेंस चेकलिस्ट प्रिपेयर करना। साइबर रेजिलेंस का मतलब सिर्फ सिक्योर होना नहीं। साइबर रेजिलेंस का मतलब है अटैक के लिए प्रिपेयर रहना, अटैक को डिटेक्ट करना, अटैक का रिस्पॉन्स देना, सिस्टम रिकवर करना और बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना। सिंपल लैंग्वेज में, साइबर रेजिलेंस इज द अवेबिलिटी ऑफ organization to prepare for, withstand, recover from and adapt the cyber incident. Suppose एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर रैंसमवेयर अटैक हुआ। वेबसाइट टेम्परली अफेक्टेड हुई है, लेकिन बैकअप सर्वर एक्टिवेट हो गया है और कस्टमर शॉपिंग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। यही एक साइबर रेजिलेंस है। बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलेंस को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है अटैक प्रिवेंट करना, जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, एमएफए। साइबर रेजिलेंस है अटैक के बाद भी बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रखना, जैसे कि बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रिडंडेंसी। अगर घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना साइबर सिक्योरिटी है तो इमरजेंसी एग्जिट और फायर एक्सटिंग्विशर साइबर रेजिलेंस है। साइबर रेजिलेंस एक फ्रेमवर्क फॉलो करती है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई, एसेट और रिस्क आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2 प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करो। स्टेप 3 डिटेक्ट, थ्रेट और इंसिडेंट डिटेक्ट करो। स्टेप 4 रिस्पॉन्ड, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करो। स्टेप 5 रिकवर, सिस्टम और सर्विसेज रिस्टोर करो। स्टेप 6 इम्प्रूव, लेसन लर्न डॉक्यूमेंट करो और फ्यूचर के लिए इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट करो। साइबर रेजिलेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि बैकअप रिसोर्सेस रेडी रखना। अगर एक रिसोर्स फेल हो गया तो दूसरा इमीडिएटली अवेलेबल हो, जैसे कि बैकअप सर्वर, बैकअप इंसिडेंट कनेक्शन, यूपीएस, जनरेटर, सेकेंडरी डेटा सेंटर एंड डुप्लीकेट स्टोरेज। कंपनी का प्राइमरी इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया, ऑटोमेटिकली बैकअप इंटरनेट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और एम्प्लॉय बिना इनपुट इंटरप्शन के काम कर पाएंगे। बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी यानी एचए की। हाई अवेलेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम मैक्सिमम टाइम पर तक अवेलेबल रहे। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली उसका काम संभाल लेता है, जिसकी टेक्निक्स होती है लोड बैलेंसिंग, फेलियर, क्लस्टरिंग एंड ऑटोमेटिक रिकवरी। एग्जांपल देखते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पर लाखों यूजर्स विजिट कर रहे हैं। अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करते हैं। साइबर रेजिलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब है कि डेटा की कॉपी क्रिएट करना। रिकवरी का मतलब है बैकअप से डेटा रिस्टोर करना। बैकअप सिर्फ लेने ही काफी नहीं होता, उसका रेगुलर टेस्टिंग भी रेगुलरली इंपॉर्टेंट होता है। टाइप होते हैं फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, क्लाउड बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर रैंसमवेयर अटैक हो जाए तो क्लीन क्लाउड बैकअप रिस्टोर करके ऑर्गेनाइजेशन क्विकली रिकवर कर सकती है। अब देखते हैं कि साइबर रेजिलेंस अलग से काम नहीं करती। ये एक बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के साथ मिलकर काम करती है। अगर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स होना और रिकवरी प्लान ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन अटैक के बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इसीलिए साइबर रेजिलेंस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। पीसीपी, उसके कंपोनेंट्स अभी डिस्कस करते हैं। बीसीपी, बिजनेस को कंटिन्यूटली चलाने के लिए। डीआरपी मतलब डिजास्टर रिकवरी प्लान,
आईटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवर करने के लिए, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान साइबर अटैक को डिटेक्ट और कंटेन करने के लिए, और क्राइसिस मैनेजमेंट एम्प्लॉय कस्टमर और मीडिया के साथ कम्युनिकेशन मैनेज करने के लिए। सपोज कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, सॉक टीम इंसिडेंट डिटेक्ट करती है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम मालवेयर कंटेन करती है, डिजास्टर रिकवरी प्लान बैकअप रिस्टोर करती है, बिजनेस कंटिन्यूटी टीम इंश्योर करती है कि कस्टमर को सर्विसेज मिल रहे हैं, पीआर टीम कस्टमर और मीडिया को अपडेट देती है। ये सब मिलकर साइबर रेजिलियंस क्रिएट करती है। अब सवाल आता है कि कैसे पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन साइबर रेजिलिएंट है या नहीं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन साइबर रेजिलियंस असेसमेंट परफॉर्म करती है, जिसमें एरियाज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, एप्लीकेशन, एम्प्लॉयज, थर्ड पार्टी वेंडर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सर्वर सिक्योर है, बैकअप अवेलेबल है। नेटवर्क में आता है रिडंडेंट इंटरनेट अवेलेबल है, फायरवॉल कॉन्फ़िगर्ड है। एप्लीकेशन में आता है क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड है। एम्प्लॉयज में आता है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हुई है। वेंडर थर्ड पार्टी वेंडर्स में आता है कि वेंडर सिक्योरिटी इवेल्युएट हुई है। असेसमेंट में पता चलता है कि बैकअप तो अवेलेबल है, लेकिन रिस्टोर टेस्टिंग कभी नहीं हुई है। ये एक मेजर रेजिलियंस गैप है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली कौन कौन सी रेजिलियंस गैप होती है। सिंगल पॉइंट फेलियर मतलब सिर्फ एक सर्वर, अगर वो फेल हुआ तो पूरा बिजनेस स्टॉप। वीक बैकअप स्ट्रेटेजी, बैकअप अवेलेबल है लेकिन अपडेटेड है। नो डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग, मतलब प्लान बना दिया लेकिन कभी टेस्टिंग नहीं की। पुअर मॉनिटरिंग, अटैक डिटेक्ट नहीं हुआ। नो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, अटैक के टाइम टीम को पता ही नहीं था कि क्या करना है। एक कंपनी डेली बैकअप लेती है लेकिन रिस्टोर टेस्ट कभी नहीं किया। डिजास्टर के टाइम बैकअप क्रैप निकला। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन साइबर रेजिलियंस इंप्रूव कैसे करती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, regular security update, regular backup testing, disaster recovery drills, employee awareness, continue monitoring, uh, vulnerability assessment, penetration testing, incident response exercise. हर क्वार्टर डिजास्टर रिकवरी ड्रिल कंडक्ट करना और हर मंथ बैकअप रिस्टोर टेस्ट परफॉर्म करना। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मंडे मॉर्निंग रैंसमवेयर अटैक हुआ, प्राइमरी सर्वर इनक्रिप्ट हुआ, सॉक अलर्ट जनरेटेड हुआ और इंसिडेंट रिस्पांस टीम एक्टिवेट हो गई। सेकेंडरी सर्वर स्टार्ट हो गया, क्लाउड बैकअप रिस्टोर हो गया, एप्लीकेशन वेरीफाइड हो गया, बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो गया और लेसन लर्न डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। देखिए अटैक हुआ लेकिन कंपनी का बिजनेस कंप्लीटली बंद नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बैकअप सर्वर, बैकअप क्लाउड और डिजास्टर रिकवरी प्लान ऑलरेडी रेडी था। यही साइबर रेजिलियंस है। हर ऑर्गेनाइजेशन की साइबर रेजिलियंस एक जैसी नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली मैच्योर होती रहती है। लेवल 1 है बेसिक, मतलब मिनिमम सिक्योरिटी, नो बैकअप टेस्टिंग। लेवल 2 है डेवलपिंग, बेसिक डिजास्टर रिकवरी, सेम सम ऑफ मॉनिटरिंग। लेवल 3 है मैनेज, जिसमें रेगुलर टेस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स होते हैं और इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है। लेवल 4 है ऑप्टिमाइज, ऑटोमेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, क्लाउड रिडंडेंसी एंड एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन। अब हम प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। आपको एबीसी टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर रेजिलियंस का असेसमेंट करना है, जिसमें इंक्लूड होगा करंट सिक्योरिटी कंट्रोल, बैकअप अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी रेडीनेस, बिजनेस कंटिन्यूटी रेडीनेस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, रेजिलियंस गैप एंड इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रोफेशनल साइबर रेजिलियंस चेकलिस्ट प्रिपेयर करना, जिसमें होगा कि करंट बैकअप अवेलेबल है या नहीं, रिस्टोर टेस्टिंग है या नहीं, रिकमेंडेशन क्या होगी, वो सब आपको लिखना है। आज हमने साइबर रेजिलियंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, हमने साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस का डिफरेंस समझा, हमने साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी, बैकअप एंड रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। हम रेजिलियंस असेसमेंट और कॉमन गैप्स को भी आइडेंटिफाई करना भी सीखा। याद रखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्वेश्चन ये नहीं है कि साइबर अटैक होगा या नहीं। क्वेश्चन ये है कि अटैक के बाद ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी रिकवर करेगी और बिजनेस को कितनी इफेक्टिवली कंटिन्यू रखेगी। इसी के कैपेबिलिटी को हम साइबर रेजिलियंस कहते हैं। अब हम साइबर रेजिलियंस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अज्यूम करिए कि आप एबीसी टेक्नोलॉजीज पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। हम चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को रेजिलियंस कंट्रोल बिजनेस को कितनी इफेक्टिवली प्रोटेक्ट और रिकवर करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और असेसमेंट आईडी लिखना है और अभी हम लोग असेसमेंट चेकलिस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन से रेजिलियंस कंट्रोल्स अवेलेबल है, जैसे कि डेली बैकअप अवेलेबल है, साइबर इंसिडेंट प्लान अवेलेबल है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम रेडी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान अवेलेबल है। बट
सेकेंडरी इंटरनल नॉट अवेलेबल है और बैकअप रिस्टोर टेस्टिंग पेंडिंग है। तो हम लोग अभी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कंट्रोल्स, स्टेटस एंड रिकमेंडेशन। कंट्रोल जो जो भी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दी जो भी थ्रेट हुआ है उसके सारे इससे हम लोग कंट्रोल्स निकालेंगे और पहले चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी सिक्योरिटी कंट्रोल्स अवेलेबल है। यह कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मैच्योरिटी को शो करती है। अब हम चेकलिस्ट फिल करते हैं। अभी कंट्रोल देखते हैं, रेगुलर बैकअप है तो स्टेटस आएगा यस, और रिकमेंडेशन क्या होगा, डेली बैकअप भी चालू करते हैं। बैकअप रिस्टोर टेस्टिंग नो है तो परफॉर्म मंथली रिस्टोर टेस्ट। ऐसे करते ही हम लोग ये पूरा चेकलिस्ट बनाएंगे और उसमें रिकमेंडेशन भी लिखेंगे। सिर्फ कंट्रोल होना काफी नहीं है, हमें देखना भी होता है कि उनका टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी रेगुलरली हो रहा है या नहीं। अब ओवरऑल फाइंडिंग्स भी निकालेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या गुड है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन है बट उनको रिडंडेंसी इंप्रूव करनी है, ये सब चाहिए, एमएफए कवरेज और स्ट्रेंथन टू साइबर रेजिलियंस। ये ऐसे हम लोग एक प्रॉपर चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे जो हमें हेल्प करेगी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए। आज के डेमो में हमने ये सीखा कि साइबर रेजिलियंस इवेल्युएट करना और करंट कंट्रोल वेरीफाई किए, रेजिलियंस गैप आइडेंटिफाई किए और इम्प्रूवमेंट प्लान प्रिपेयर किया। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर साइबर इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर्ड बनाती है। Cyber resilience is not just about preventing cyber attack. It's about ensuring that organization can continue operating, recover quickly, and continuously improve after every incident. आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है PCP/DR वर्कशॉप। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। Until then, happy learning with NetGuardian.